I hope all of us enjoyed the activity. मैं आशा करता हूँ कि हम सबको जो एक्टिविटी हुई उसमें बहुत आनंद आया होगा। I'm sure during the activity no one fell asleep. मैं निश्चित हूँ कि एक्टिविटी के समय कोई सोया नहीं होगा। So we'll go beyond that, and I want to share something more important. उससे बढ़कर मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण है जो बांटना चाहता हूँ। Probably you are remembering that diagram which I showed you. और शायद आपको वो चित्र याद होगा जो मैंने दोपहर में आपको दिखाया। That picture of a 3-story building which is representing our spiritual life. एक 3 मंजिल की इमारत जो हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाती है। And the foundation we may be remembering, that is the Lord's perfect love towards each one of us. और हमें याद होगा कि जो नींव है वो है परमेश्वर का हम में से प्रत्येक के प्रति जो एक सिद्ध प्रेम है। On that foundation we have to build our personal walk with Jesus Christ. उस नींव के ऊपर हम सबको यीशु मसीह के साथ हमारी जो व्यक्तिगत चाल है, व्यक्तिगत जो संबंध है, उसे बांधने की आवश्यकता है। One day in our life we all need to have a personal encounter with Jesus. हमारे जीवन में एक दिन हम सबकी यह आवश्यकता है कि व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह के साथ हमारा आमना सामना हो। Because Christianity is not a religion. क्योंकि मसीहत जो है वो केवल एक धर्म नहीं है। It is not about being a member of a church including CFC church. मसीहत में होना इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी कलीसिया के सभासद हो, यहाँ तक कि किसी CFC कलीसिया से जुड़े हो, ये भी उसका मतलब नहीं है। We all should have an intimate and very personal relationship with Jesus Christ. हम सबके साथ यीशु मसीह के साथ एक नजदीकी, निकट और घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। So I want to challenge our dear children. There is no age which is too young for you to have a personal relationship with Jesus Christ. और मैं हमारे प्रिय बच्चों को ये चुनौती देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी उम्र नहीं है कि इस उम्र के बाद ही आप यीशु मसीह के साथ संगति कर सकते हो, ऐसी कोई उम्र नहीं है। And especially teenagers and young people, I really want to challenge. This is the best time you can commit your life to Jesus. विशेषकर जो किशोर अवस्था में है और जो जवान है उनको मैं विशेषकर चुनौती देना चाहता हूँ। ये आपके जीवन का सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा समय है जब अपने जीवन को आप यीशु मसीह के प्रति समर्पित कर सकते हो। Don't waste away our years. हमारे जो वर्ष है उसको ऐसे ही न गवाए। I accepted Jesus as my savior when I was 18 years old. जब मैं 18 वर्ष का था तब मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया। Soon after finishing my 12th standard, when I joined a university, that very first week, Lord was merciful to touch me. मेरे 12वीं कक्षा खत्म होते ही जब मैं अगले यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया, उसके पहले ही हफ्ते में प्रभु ने अपनी दया करके मुझे छू लिया। I was a churchgoer. I never used to miss going to church. उस समय में भी मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति था, मैंने कभी भी चर्च जाना रोका नहीं। But nobody specifically told me you need to give your heart to Jesus. पर किसी भी व्यक्ति ने विशेष तौर पर मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें आवश्यकता है कि तुम अपने हृदय को यीशु मसीह को दो। It was one of my classmates told me, asked me, Abraham, are you a Christian? मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा एक मित्र था जिसने मुझसे प्रश्न किया कि अब्राहम क्या तुम एक मसीही हो? I was irritated in the beginning. और जब मैंने वो प्रश्न सुना तो शुरुआत में तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। I thought he knows my name's Abraham, and by name I thought he is supposed to know that I am a Christian. और मुझे लगा कि ये व्यक्ति जानता है मेरा नाम ही अब्राहम है, तो मेरा नाम सुनकर ही इस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मैं एक मसीही हूँ। But Jesus, he asked me a question, pointed, have you accepted Jesus as your personal savior? पर उससे आगे बढ़कर उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्या तुमने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया है क्या? I told him I go to church every Sunday. Nobody told me I need to accept. और मैंने उससे उत्तर दिया कि मैं तो हर संडे को कलीसिया जाता हूँ, आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करने की, स्वीकार करने की जरूरत है। He told me your father and mother, maybe they are Christian, but you should make that choice yourself. और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे माता पिता शायद मसीह होंगे पर तुम्हें ये चुनाव खुद से अपने आप के लिए करना होगा। During that period, there was an emptiness or a vacuum inside me. उस समय मेरे हृदय में एक खालीपन था। And I was searching for an answer. और मैं भी एक जवाब को तलाश रहा था, ढूंढ रहा था।
So I felt I should listen to my friend what he has to say. और फिर मुझे लगा कि मुझे सुनना चाहिए मेरा मित्र क्या कह रहा है। He told me your self-centered life, your life is around yourself. उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो जीवन है वो स्वयं के ही इर्द गिर्द मंडराता है, स्वयं केंद्रित जीवन है। He told me it is like your vehicle, your life is like a vehicle. You are driving it. मेरे मित्र ने मुझसे कहा तुम्हारा जीवन जो है वो एक गाड़ी के समान है और तुम खुद उस गाड़ी को चला रहे हो। And I remember during that time, my thought was I need to have a control of everything in my life. और मुझे याद है उस समय मेरा ये विचार होता था कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। I did not want either my parents or anyone else, even God, to control my life. मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता या कोई और या परमेश्वर खुद मेरे जीवन पर कोई नियंत्रण रखे। It's not that I did not believe. I believed in God. I used to pray. ऐसा नहीं था कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, मैं उस पर विश्वास भी करता था, मैं प्रार्थना भी करता था। When I was sick and when I was appearing for exam, I used to sincerely pray. जब मैं बीमार होता था या जब मैं कोई परीक्षा लिखने जाता था तो मैं बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना करता था। And God used to graciously answer my prayers. और परमेश्वर बड़े अनुग्रहकारी होकर मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता था। But I realized I was just using God. पर फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं केवल परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। I am aware I need God. मैं ये महसूस तो कर पा रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। It's like giving a back seat in my car to Jesus. ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं कार चला रहा हूँ और कार की पिछली सीट पर मैंने यीशु मसीह को बिठाया है। But that friend told me there is a better life. You can hand over your steering to Jesus. और फिर मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि इससे बेहतर जीवन संभव है कि अपने जीवन के उस स्टीयरिंग को आप यीशु मसीह के हाथ में दे दो। You should sit on the side seat and let Jesus drive your vehicle. आप खुद बाजू में बैठकर यीशु मसीह को आपकी गाड़ी चलाने दो। And I felt accepting that challenge. और फिर मैंने उस चुनौती को ले लिया। And I recognize, I now understand that was a work of the Holy Spirit in me. और मैंने वो अब मैं पीछे जब मुड़कर देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि उस समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा था। So that day I sincerely prayed a simple prayer with that friend. और उस दिन मैंने बिल्कुल ईमानदारी से उस मित्र के साथ एक प्रार्थना की। I was away from home. My parents were not with me. I was in a hostel. मैं घर से दूर था, मैं अपने माता पिता से दूर था, मैं एक हॉस्टल में रह रहा था। So I prayed, Lord, I want to accept you. I want to give you place in my heart. और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे तेरा स्वीकार करूँ, मैं अपने हृदय में तुझे जगह देना चाहता हूँ। You should be the king of my life. तू मेरे जीवन का राजा बन जा। And I want you to control my life. और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन का नियंत्रण ले। And I dedicate my life before you. और मैं अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। And that was a simple beginning, but I found a new beginning in my life. ये एक साधारण सी शुरुआत थी, पर उस दिन मैंने पाया कि मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी है। Things I thought so valuable did not become so valuable anymore to me. जो चीजें मैं सोचता था कि ये बहुमूल्य है, बहुत अधिक मूल्यवान है, अब वो मेरे लिए उतनी मूल्यवान नहीं रही। I could enjoy how wonderful it is, like someone taking responsibility for my life. और मैं उस बात का आनंद उठा पाया और मैंने ये महसूस किया मानो कोई और व्यक्ति मेरे जीवन की जिम्मेदारी उठा रहा है। Someone who knows the end right now. कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन की जिम्मेदारी उठा रहा है जो अंत को अभी से जानता है। So after that was a small beginning. ये एक छोटी सी शुरुआत थी, Like a baby making steps. जैसे एक बच्चा पहले कदम लेता है। And I found over the years in my studies, और फिर उसके आगे के वर्षों में मैंने अपने पढ़ाई में देखा, later in my career, आगे मेरे काम करने के करियर में देखा, later in marriage, विवाह के संबंध में देखा। every step in my life I have seen how the Lord took charge of my life. मेरे जीवन के प्रत्येक कदम में मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन का नियंत्रण लिया। So I want to challenge everyone. It's my sincere desire, every one of you here, before going from this camp, you should accept Jesus as your personal savior. और इसलिए ये मेरी आप सबसे चुनौती है, मेरी ये बहुत बड़ी मंशा, बहुत बड़ी इच्छा है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस कैंप से जाने से पहले आपने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करना ही चाहिए। Whatever may be your life till today, आज तक आपका जीवन कैसा भी क्यों ना रहा हो, even if you have made a mess of your life, चाहे आज तक आपने अपना जीवन पूर्ण तौर पर बिगाड़ कर रखा हो, फिर भी
because I am a person who have made a mess of my life. क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने खुद मेरा जीवन बिगाड़ कर रखा था। I thought there is no hope for me. मैं सोचता था कि मेरे लिए कोई आशा ही नहीं है। But from that mess, the Lord lifted me up. पर उस बिगड़े हुए अवस्था से परमेश्वर ने मुझे उठाया। You know this beautiful story in the Bible, the prodigal son. आप बाइबल की उस सुंदर कहानी को जानते हो जो है उड़ाऊ पुत्र की कहानी। I have very often genuinely understood myself like that prodigal son. मैंने कई बार बड़े ईमानदारी से महसूस किया है कि मैं ही वो उड़ाऊ पुत्र हूँ, Who have went away from the father's house एक ऐसा पुत्र जो अपने पिता के घर को छोड़ बहुत दूर गया and wasted away everything. और जो कुछ उसके पिता ने उसे दिया था वो सब कुछ उसने उड़ा दिया। I had such a period in my life. मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय था। I thought I know everything. मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ मालूम है। Even when I was going exactly opposite wrong ways, I thought I was doing right. जबकि मैं परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में चल रहा था, तब भी मुझे लगता था कि मैं सही जा रहा हूँ। And I thought I don't need anyone's help. और मुझे लगता था कि मुझे और किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं। Because when I was 18, 19 years, I thought I know more than my parents. क्योंकि जब मैं 18-19 वर्ष का था, मुझे लगता था कि मैं तो अपने माता पिता से भी ज्यादा जानता हूँ। I thought I could control my life. मुझे लगता था कि मैं खुद अपने जीवन का नियंत्रण कर सकता हूँ। And I failed in many areas. और कई क्षेत्रों में मैं असफल हुआ। But then at one point of time, पर फिर एक समय ऐसा आया, as it happened to that prodigal son, बिल्कुल जैसे उस उड़ाऊ पुत्र के कहानी के साथ भी यही हुआ। it is mentioned that he came to his senses. उस दृष्टांत में लिखा है कि वो जब अपने आपे में आया, अपने होश में आया। So one day in our life, we all need to come to the reality in our life. और एक दिन हम सबको अपने जीवन में आवश्यकता है कि हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ लें। Some turning point in our life. हमारे जीवन में एक ऐसा समय आए जहां हम पीछे मुड़ते हैं। Some encounter which drastically changes our life. एक ऐसा आमना सामना परमेश्वर के साथ जो हमारे जीवन को बदल देता है। When we suddenly recognize, जब हम अचानक इस बात को पहचान जाते हैं, just like the prodigal son, बिल्कुल उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे, who am I? मैं कौन हूँ? I am supposed to be son of such a rich, wealthy father. मुझे तो एक बहुत ही अमीर और धनवान पिता का पुत्र होना था। But where am I now? पर आज मैं कहाँ हूँ? I'm in the middle of pigs. मैं सुअरों के बीच में जी रहा हूँ। What do you think? A life with along with the pigs, is it a good life? और हम क्या सोचेंगे, एक ऐसा जीवन जहां हम सुअरों के साथ जीते हैं, क्या ये एक अच्छा जीवन है? When I was living such a life, I thought it was good. जब मैं खुद एक ऐसा जीवन जी रहा था, मैं खुद सोचता था कि वो एक अच्छा जीवन है। I thought that is the best life. मुझे लगता था कि वो सर्वश्रेष्ठ जीवन है। You know what kind of food the pig eats. आप जानते हो कि सुअर किस प्रकार का खाना खाता है? When I was living in that filth, I thought this is the best. जब मैं खुद उस गंदगी में जी रहा था, मुझे लगता था कि यही सबसे अच्छा है। And about prodigal son that when he wanted to eat the pig's food, that also was not given to him. और उड़ाऊ पुत्र की अवस्था यहाँ तक हो गई थी कि जब वो सुअर के खाना खाना चाहता था, उसे वो तक नहीं मिल रहा था। So suddenly he recognized the reality about his life. और अचानक उसने अपने जीवन की जो असलियत है उसे पहचान लिया। I am not supposed to be here. मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। I am not supposed to live in such a filth. मुझे ऐसी गंदगी में नहीं जीना है। Mentioned that he came to his senses. इसी वजह से लिखा है कि वो अपने होश में, अपने आपे में आया। So I really experienced my own life coming to that senses. और मैंने खुद अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, कब मैं होश में आया या अपने आपे में आया। And I have no explanation how I came to that. And I cannot explain what is the reason how I came to that my senses. और मैं इस बात को समझा नहीं सकता कि कैसे मैं अपने आपे में आया, कैसे मैं अपने होश में आया। Sometimes I have thought like this. कभी-कभी मैंने इस प्रकार से सोचा है। In my college there were much better boys than me. मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, मुझसे काफी बेहतर लड़के वहां पढ़ते थे। Who had better character. उनका स्वभाव, उनका चरित्र मुझसे कई गुना बेहतर था। But the Lord chose me. पर उसके बावजूद प्रभु ने मुझे चुना। Sometimes I wondered what is the reason. कभी-कभी मैंने कई बार इसके विषय में सोचा है कि इसका क्या कारण होगा। But I have no answer. What is the reason? और मेरे पास कोई उत्तर नहीं है कि उसका क्या कारण है। I can only say the Lord loved me. मैं केवल यही कह सकता हूँ कि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। Even though I did not deserve it. यद्यपि मैं उसके योग्य नहीं था। So
so that prodigal son, when he came to his senses, what was his thought? इसलिए जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, अपने होश में आया, तो उसके क्या विचार थे? He remembered that his kind father. उसे अपना दयालु पिता याद आया. He thought, maybe I will go back to my father उसने सोचा कि चलो कम से कम अब मैं अपने पिता के पास लौट चलूं. and I'll tell him और मैं clearly, Father, I am not worthy to be called your son anymore. और मैं साफ साफ अपने पिता से कह दूंगा कि हे पिता, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा या मैं तेरा पुत्र कहलाऊं. And I personally, genuinely from my heart, I prayed that. और मैंने बहुत ही ईमानदारी से अपने हृदय से ये प्रार्थना की. Lord, I wasted away everything, your grace, all the good things you gave to me, I wasted away. प्रभु, मैंने सारी अच्छी चीजें, जो कुछ तूने मुझे दिया था, वो सब कुछ मैंने व्यर्थ उड़ा दिया है. And I know that I am not worthy to be called your son. और मैं जानता हूं प्रभु कि मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं. But I know that you are a kind father. पर प्रभु, मैं जानता हूं कि तू एक दयालु पिता है. I just want to be accepted as a servant. केवल एक सेवक के तौर पर मैं स्वीकार किया जाना चाहता Like हूं. along with all other servants, I am willing to serve you. बाकी तेरे सेवकों के साथ मिलकर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं. Just want a little safety under the father's house. मैं केवल उस पिता के घर के अंदर थोड़ी सी सुरक्षा चाहता हूं. We are fed up living that self-willed life, living alone in myself. क्योंकि मैं तंग आ चुका था उस स्वयं के इच्छा के अनुसार जीवन जीने के, अपने आप के इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जी के मैं तंग आ चुका था. You know how that father received him. और आप जानते हो कि उस पिता ने कैसे उस पुत्र का स्वीकार किया. Father is not even allow him to complete speaking that I am not worthy to be called your son. जो उस बेटे ने तय किया था कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है, पिता ने उसे वो पूरा कहने भी नहीं दिया. And he is not asking, give me first an account of all the money, 50% of my wealth I gave to you, where is it? ना ही उस पिता ने उससे प्रश्न किया कि सबसे पहले तू मुझे पाई पाई का लेखा दे, मैंने अपने 50% पूरी पैसे तुझे दे दिए, तूने उसके कहाँ उड़ाया. We read there, father welcomed him, embraced him. हम पढ़ते कि इसके बजाय उस पिता ने उसका स्वागत किया, उसे गले लगाया. That son who came in such filth. वो लड़का जो ऐसी गंदगी में जीकर आ रहा था. Then he asked him to give a shower, give the finest robes. और फिर वो पिता कहता है कि इसे नहलाओ और इसे सबसे अच्छे वस्त्र पहनाओ. And there was a celebration in that house as never before. और उस घर में एक ऐसा उत्सव हुआ जो उसके पहले कभी नहीं हुआ था. To such an extent, his elder brother, who was such a good boy, इस मात्रा तक कि उसका बड़ा भाई जो बहुत ही अच्छा चरित्र वाला लड़का था, when he saw that he didn't like, he was envious. जब उसने इस उत्सव को देखा तो वो उसे ये पसंद नहीं आया, वो जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा. When father accepted this prodigal son, that elder brother was not even willing to enter the house. जब पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र को ग्रहण किया तो वो बड़ा बेटा जो था वो अंदर आने के लिए तक राजी नहीं था. So that is when we turn to God, there will be a celebration in heaven. और यही है सत्य, जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो स्वर्ग में एक उत्सव होगा. To such an extent, some so-called elder good boys will be envious. स्वर्ग में इस मात्रा तक उत्सव होगा कि तथाकथित जो अच्छे लड़के हैं वो भी जलने लगेंगे. So I want to say there is tremendous hope for prodigal sons and prodigal daughters. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी आशा है उस उड़ाऊ बेटों के लिए और उड़ाऊ बेटियों के लिए. That is the hope of the gospel. ये है सुसमाचार की आशा. The Lord is that picture of that father represents God. उस दृष्टांत में पिता का जो चित्र है वो परमेश्वर को दर्शाता है. He is just waiting for us to turn to him. वो इंतजार किए हुए हैं कि कब हम उसकी ओर मुड़ेंगे. We probably know Apostle Paul's experience. शायद हम सब प्रेरित पौलुस के अनुभव को जानते हैं. He was just a religious person. वो केवल एक धार्मिक व्यक्ति था. And he was against Christians. और मसीहों के वो विरोध में था. And he took some letters and he was traveling to Damascus to bring the Christians Damascus to Jerusalem and to punish them. और अधिकारियों से पत्र लेकर वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था ताकि वहां से जो मसीह लोग हैं उन्हें लाकर यरूशलेम में वो ले आए. So sometimes that picture comes to my mind. और कभी-कभी वही चित्र मेरे मन में भी आता है. A young strong man, एक जवान मजबूत लड़का galloping on a horse, एक घोड़े पर बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ता हुआ, fully determined,
और पूर्ण तौर पर निश्चित है अपने मन में, so self-willed, वो पूर्ण अपने मर्जी पर, स्वयं की मर्जी पर चलने वाला व्यक्ति है, thinking that I can do everything what I want. और वो ये सोचता है कि मैं जो चाहूं वो सब कर सकता हूं। But on the way, Jesus appeared to him. पर उस मार्ग पर जाते हुए यीशु मसीह उसे दिखा He fell from his horse. और वो अपने घोड़े से गिर पड़ा। You know, falling from a skilled horse rider, falling from a horse is a very humiliating experience. एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार जो होता है, अगर वो घोड़े से गिर जाए तो उसके लिए ये बहुत ही अपमानजनक एक अनुभव है। A person so determined suddenly is falling from the horse. एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण एक मन बनाकर, एक मंशा लेकर कहीं जा रहा है, वो अचानक अपने घोड़े से गिर पड़ता है। And Jesus is asking, Saul, Saul. और फिर यीशु उससे पूछता है, हे शाऊल, हे शाऊल। And Jesus is saying, I am Jesus whom you are persecuting. और यीशु ने उससे कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। So you cannot. That was a turning point और in the ये life of Paul. और पौलुस के जीवन में ये वो समय था जहां वो पीछे मुड़ा। So we all need some turning point. और हम सबको ऐसे पीछे मुड़ने के अनुभवों की आवश्यकता है। Sometimes God can graciously allow, as it happened, falling somewhere, not physically, some way, a failure, some mishap, some accident, some sickness. कभी कभी परमेश्वर अपनी महान दया में हमारे जीवन में ऐसे प्रकार का गिरना आने देता है। ये नहीं कि हम शारीरिक तौर पर घोड़े से गिर जाते हैं, पर कहीं हम असफल हो जाते हैं, कोई हमारे साथ घटना होती है, कभी हम बीमार होते हैं, Yeah, some rejection by others. या दूसरे लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। Suddenly we realize that what I am aimed, what I thought I am determined is no more. I am not able to fulfill it. और अचानक हमें यह एहसास होता है कि जो मेरा लक्ष्य था, जिसकी ओर मैं अग्रसर था, अचानक वो मेरे सामने से चले गया, मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा। So God can various way God can visit us. और परमेश्वर कई अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आ सकता है। And we need not wait a spectacular something happen to us as it happened to Paul. और हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कुछ बहुत ही बड़ा होगा जैसे पौलुस के जीवन में हुआ। In my life nothing spectacular happened as it happened Paul. मेरे जीवन में जैसे पौलुस के जीवन में हुआ तब वैसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था। What happened was suddenly I realized all the way I am going is wrong. I had to walk about it exactly opposite direction. पर हुआ क्या, मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वो गलत है और मुझे पीछे मुड़ने की जरूरत है। That realization is what happened to me. और वो एहसास जो है वो मेरे अंदर आया। And I also want to say those of us who are adults. और हम में से जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ। And those of us who are in our church. और जो हमारे कलीसिया में है, I want to say that don't be happy with just being a member of CFC. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल आप CFC कलीसिया के एक मेंबर या सभासद हो, इसी से खुश या संतुष्ट ना रहना। Maybe we are here for many years. शायद हम कई वर्षों से यहाँ हैं। And we do many things, activities in the church. और कलीसिया में हम कई चीजें, कई गतिविधियों को करते हैं। But how strong is that? You may be remember that above the foundation, that first ground floor is our personal walk with Jesus. पर आपको वो चित्र याद होगा कि उस नींव के ऊपर जो पहली मंजिल है वो है यीशु मसीह के साथ हमारी व्यक्तिगत चाल, हमारा व्यक्तिगत संबंध। So is it a very vague religious experience? फिर क्या यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध बहुत ही धुंधला सा और धार्मिक केवल कोई अनुभव है क्या? I want to challenge every one of us should have a personal experience and assurance of salvation. मैं हम में से प्रत्येक को ये चुनौती देना चाहता हूँ कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए और हमारा उद्धार हो चुका है इसका आश्वासन होना चाहिए। Not just some religious experience. केवल कोई धार्मिक अनुभव नहीं, Not just some answers to prayers. केवल हमारी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं। God is good. God will answer anyone's prayer. परमेश्वर अच्छा है, वो भला है, वो किसी की भी प्रार्थना का उत्तर देता है। But have you dedicated your life to Jesus? पर क्या आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया है? Yeah. Is there a genuine born again experience in your life? क्या आपके जीवन में एक वाकई असली नया जन्म पाने का अनुभव है? So I want to encourage all of those adults among us also, if we have missed that,
seek for it. और मैं हम में से सारे जो बड़े लोग हैं उन सबको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर हम में से कोई इस बात से चूक गया है तो कृपया उस बात की खोज करे। Maybe we have even taken water baptism, शायद ये भी संभव है कि हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, but we missed that personal encounter. पर यीशु मसीह के साथ वो व्यक्तिगत आमना सामना हमारा कभी हुआ ही नहीं। So it's nothing wrong in it, but you probably people did not explain this to you. और अगर ऐसा है तो इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि आपको ऐसे लोग नहीं मिले होंगे जिन्होंने आपको ये बात सिखाई या समझाई होगी। But be honest. पर अब ईमानदार बने। We can have a fresh start today. आज हम एक ताजी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। So don't be happy with just okay, I had taken water baptism in some church. और इसलिए कृपया इस सत्य से खुश ना रहे कि किसी कलीसिया में जाकर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है। So I really want to challenge all of you. और Make sure that you have a personal experience with Jesus. और इसलिए मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करें कि यीशु मसीह के साथ आपका एक व्यक्तिगत अनुभव या आमना सामना हो। I remember one of the sisters who was with us. मुझे याद है कि एक बहन जो हमारे साथ थी, She used to be part of a church some 20 years. वो लगभग 20 वर्षों तक एक कलीसिया की हिस्सा थी। But she said after coming to our fellowship, she was really born again. पर उस बहन ने बताया कि जब वो हमारे संगति में जुड़ने लगी उसके बाद ही वास्तविक उसका नया जन्म हुआ। She had taken water baptism many years before. उसने उसके कई वर्षों पहले पानी का बपतिस्मा तक ले लिया था। So it can happen. और इसलिए ये संभव है। That sister was bold and sincere to admit it. That sister was bold and sincere to admit that. वो जो बहन थी वो बहुत ही हिम्मत से ईमानदारी से इस बात को उसने स्वीकार किया कि उसका नया जन्म तब हुआ था। And she had a fresh beginning. और उसके बाद उसके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। So it is not enough to say that I took a baptism 20 years before. और इसलिए ये पर्याप्त नहीं है कि हम ये कहे कि 20 वर्षों पहले मैंने बपतिस्मा लिया है। What is your life today? आज आपका जीवन कैसा है? So there is a saying, yesterday's fire is today's ash. और एक कहावत है कि कल की आग आज की राख है। And it's not no point in glorying about the fire of the past. और कोई फायदा नहीं है इस बात में कि अतीत में जो आग थी उसी की हम महिमा करें। The Lord is interested about our life today. प्रभु हमारे जीवन में आज दिलचस्पी रखता है। So once we make that beginning in our life, और एक बार जब हम अपने जीवन में शुरुआत को कर लेते हैं, it's very important that we continue to repent in our lives as Holy Spirit convict about sins. बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमारे पापों के विषय में हमें एहसास दिलाए, हम अपने पापों से मन फिराए। Our life past life, God will just like close our eyes, like He will just overlook it. हमारा अतीत का जो जीवन है उसके बारे में परमेश्वर मानो अपनी आंखें बंद कर लेता है या उसे देखता ही नहीं, उसे नजरअंदाज करता है। So God will quickly before our past life Jesus will just wipe out. और हमारा जो अतीत का जीवन है उसे यीशु मसीह पूर्ण तौर पर पोंछ देगा। We can use the words used, He will close His eyes. और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि वो अपनी आंखें बंद करेगा उस जीवन के विषय में। Overlook past things up, Jesus will wipe it out entirely. या हमारे अतीत जीवन के बारे में वो नजरअंदाज कर देगा मानो उसने पूरी तरीके से उसे पोंछ दिया है। But now God commanded everyone to repent. पर अब परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा दी है कि हम मन फिराए। So an ongoing repentance is very important to keep a healthy relation with Jesus Christ. और इसलिए अगर हम यीशु मसीह के साथ एक स्वस्थ संबंध चाहते हैं तो निरंतर जारी रहने वाला मन फिराव उसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। Repentance should not be one incident of past many years before. हमारा मन फिराव कई वर्षों पहले की एक घटना नहीं होनी चाहिए। That is how we can preserve our conscience pure. उसी के द्वारा हम अपने विवेक को शुद्ध रख पाएंगे। It is like when you are walking, if a thorn penetrates our feet, what we will do? ये बिल्कुल ऐसा है कि चलते चलते अगर हमारे पैर में कोई कांटा लग जाए तो हम क्या करेंगे? We will not think, okay, no one has seen, it is okay. That is not how we think. हम कभी ये नहीं सोचते कि अच्छा किसी ने देखा नहीं मेरे पैर में कांटा घुसते हुए, कोई बात नहीं। We will not think, we will wait for next Sunday. हम ये भी नहीं सोचेंगे चलो अगले संडे तक कांटा रहने देता हूँ तब मैं इसे निकालूं। When a thorn pricks us, we immediately sit somewhere and pull out that thorn.
अगर कोई कांटा हमारे पैर में चुभ जाए, हम तुरंत अपना काम रोककर उस कांटे को अपने पैर से So निकालेंगे। that is a picture how we can repent an ongoing way. और ये एक चित्र है कैसे जारी रहते हुए हम मन फिराव कर सकते हैं। So whenever we repent and confess our sins, जब कभी हम अपने पापों को मान लेते हैं और मन फिराते हैं, the Lord is so good to forgive us. परमेश्वर इतना भला है कि वो हमें क्षमा करेगा। Sometimes I remember just that forgiveness itself is such an amazing graciousness of the Lord. कभी कभी मैं सोच कर याद करता हूँ कि केवल क्षमा प्राप्त करना ही परमेश्वर की क्या ही दया और क्या ही उसकी भलाई है। I remember in my unconverted my life saw that burden of sin was so much. क्योंकि मुझे याद है जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, उस समय पाप का बोझ मुझ पर इतना भारी हो चुका था। My rebellion, my selfish life, doing wrong to others, and it was a burden. मेरा बलवा करना, मेरा स्वार्थी जीवन, दूसरों के प्रति गलत काम करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। But when I repented, suddenly I felt so light. पर जब मैंने उससे मन फिराया, अचानक मुझे इतना हल्का महसूस हुआ। That burden is taken away. वो जो बोझ है वो निकाल लिया गया था। And it should be an ongoing experience. और ये एक जारी रहने वाला अनुभव होना चाहिए। So the Lord will not only forgive, but He will also cleanse us. और इसलिए प्रभु ना केवल हमें क्षमा करेगा, पर उसी के साथ वो हमें शुद्ध भी करेगा। So it's not a wonderful thing. और क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है? So a proper repentance is very important in our life. और इसलिए हमारे जीवन में एक सही मन फिराव, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। Sometime I remember this example. कभी कभी मुझे ये उदाहरण याद आता है। Sometime, unfortunately, children are born much earlier than the 9 month. और कई बार दुर्भाग्यपूर्ण जो छोटे बच्चे, वो 9 महीने अपने माँ के पेट में पूरा करने से पहले ही उनका जन्म होता है। Yeah, 6 month or 5 month, the baby is born. कभी कभी 5 महीने में, 6 महीने में ही उस बच्चे का जन्म हो जाता है। You can see that baby is very not very healthy. और आप देख पाते हो कि वो बच्चा बहुत स्वस्थ नहीं होता। That baby, even though it has life, it is struggling to preserve life, struggling to live. यद्यपि वो बच्चे के पास जीवन है, जीने के लिए वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। It's not a healthy baby. वो एक स्वस्थ बच्चा नहीं है। So in spiritual life also, we should not be unhealthy baby, very early born, no immature babies. और हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें ऐसे अस्वस्थ शिशु नहीं बनना है कि जो समय से पहले मानो हमारा जन्म सही जन्म नहीं हुआ। For name's sake, I have a life, नाम के लिए मेरे पास जीवन है केवल, but far from being healthy. पर स्वस्थ होने से मैं बहुत बहुत दूर हूँ। But you know, a baby fully born in, after full period, that baby is healthy baby. पर एक बच्चा जो उस पूरे समय के बाद जब उसका जन्म होता है, वो एक स्वस्थ बच्चा होता है। So we should desire to be healthy Christians. और हमारी ये मंशा, ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें स्वस्थ मसीही बनना है। Don't be happy with just coming to church or being a member. केवल इस बात से खुश ना रहे कि हम कलीसिया में आते हैं या हम अच्छे सभासद हैं। And our daily walk with Jesus should be healthy. यीशु मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत जो चाल है वो एक स्वस्थ चाल होनी चाहिए। Bible says that in 2 Corinthians chapter 5:17. बाइबल हमें 2 कुरिन्थ उसका 5 और उसके 17 में बताती है, If anyone is in Christ, he is a new creation. यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। Old things are passed away. पुरानी बातें बीत गई है, Lo, everything is new. देखो सब बातें नई हो गई है। So a born again experience is like a new creation. और इसलिए नया जन्म का अनुभव ये एक नई सृष्टि जैसा है। Suddenly a change. अचानक एक बदलाव होता है। It's a new beginning. It's not perfect, वो एक नई शुरुआत है, नया बच्चा है, वो सिद्ध नहीं है, but everything is new, a fresh beginning. पर सब कुछ नया हो चुका है, एक ताजी शुरुआत है। So we should remind ourselves, I am supposed to be a new creation. और हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि मुझे एक नई सृष्टि होना है। So I want to encourage all of you. और इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Seek to be a new creation. आप इस बात की खोज करें कि आप एक नई सृष्टि बनते हो। We should be able to say that I am a new creation. आप ये कह पाने चाहिए कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, नई उत्पत्ति हूँ। I remember when my life was changed like that. मुझे याद है जब मेरा जीवन इस प्रकार बदल गया था। I had many friends. मेरे कई मित्र थे।
I continue to have my friends. उसके बाद मेरे नए जन्म के बाद भी मेरे कई मित्र रहे, But I realized that my friends should no more influence me. पर अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि इसके आगे मेरे मित्रों ने मुझ पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। When they ask me to drink alcohol जब वे मुझसे कहते कि तुम शराब पियो or things like that, I wanted to make sure that I am a new creation. या ऐसी कोई भी चीज जब मेरे मित्र मुझसे करने को कहे तो मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं एक नई सृष्टि हूं। I will continue to be my friend, but I will not allow them to control my life anymore. वो आज भी मेरे मित्र होंगे, वो ठीक है, पर मैं उनको अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने दूंगा। One verse from Deuteronomy, which those time, which tremendously encouraged me. उस समय व्यवस्था विवरण से एक वचन था जिसने बहुत ज्यादा मुझे प्रोत्साहित किया। It is like the Lord has called us to be the head, not a tail. और वहां उस वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम सिर बने ना कि पूंछ। Tail means tail will follow. पूंछ का मतलब होता है वो सर का पीछा करते करते जाती है। So are you a tail or are you a head? और इसलिए क्या आप एक पूंछ हो या आप एक सिर हो? So I took that challenge in my life. Lord, I want to be a head. और मैंने खुद अपने जीवन में वो चुनौती ली कि प्रभु मैं सिर बनना चाहता I हूँ, don't want to be a tail, मैं पूंछ नहीं बनना चाहता, following anybody, मैं किसी के भी पूंछ बनकर उसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहता, doing anything what others say. दूसरे लोग जो कहते हैं उसी को नहीं करना चाहता। So that really helped me all these years. और इन सारे वर्षों में उस बात ने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की। When I was working, in different situations in my life, जब मैं काम कर रहा था मेरे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, I always, Lord, give me grace to seek to be a head. मैं हमेशा सोचता था और प्रभु से मांगता था कि प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं एक सिर बनूं Not a tail. और पूंछ नहीं। So let a good beginning be there in our lives. और इसलिए हमारे जीवन में एक अच्छी शुरुआत हो। Think about this, what I shared. जो भी आज मैंने बांटा उसके विषय में सोचिए, Challenge yourself. अपने आप को उससे चुनौती दीजिए। I need a change in my life. मुझे मेरे जीवन में एक बदलाव की आवश्यकता है। It is better late than never. बेहतर है कि वो बदलाव बहुत देरी से हो इसके बजाय कि वो बदलाव हो ही ना। I don't want to waste my years and later regret. मैं अपने वर्षों को व्यर्थ गवाकर आगे जाकर उसका पछतावा नहीं करना चाहता। And the Lord is so eager to welcome us. और प्रभु बहुत ज्यादा आतुर और उत्सुक है हमारा स्वागत करने के लिए। And as I mentioned, to such an extent that it will envy some other so-called good people. और जैसे मैंने कहा इस मात्रा में वो उत्सुक है हमारा स्वागत करने के लिए कि तथाकथित जो अच्छे लोग हैं वो तक जलने लगेंगे। Let the change in your life really delight the heart of Jesus. Let the change in your life, let it really delight the heart of Jesus. और आपके जीवन का जो बदलाव है वो वाकई में यीशु मसीह के हृदय को आनंद लाए। And may this camp may be a life-changing event in each one of our lives. और ये जो कैंप है हमारे जीवन में एक जीवन बदल देने वाला अनुभव हो। Make a new decision in your life. एक नया निर्णय आपके जीवन में लीजिए। Commit your life to Jesus. आपके जीवन को यीशु को समर्पित कीजिए। This is the best decision you can make. ये सर्वश्रेष्ठ निर्णय है जो आप ले सकते हो। As I mentioned, I made that decision when I was 18 years old. जैसे मैंने कहा मैंने वो निर्णय तब लिया जब मैं 18 वर्ष का था। You know how many years young I am now? क्या आप जानते हो आज मेरी उम्र क्या है? I know 65 years young. मैं 65 वर्ष का हूँ। I had not regretted that choice. मैंने कभी भी उस चुनाव को जो मैंने तब किया उसका पछतावा नहीं किया। I am so grateful those in my younger days I could commit my life to Jesus. मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि मेरे जवानी के दिनों में मैंने अपने जीवन को यीशु को समर्पित And किया। in every area of my life I could see the favor and the blessing of that decision which I made then. और मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उस निर्णय का जो मैंने लिया था उसकी आशीष को मैं देख पाया हूँ। So never delay even a day. और कभी भी एक दिन की भी देरी ना करें। Commit your life to Jesus today. प्रभु को यीशु मसीह के प्रति अपने जीवन को आज ही समर्पित कीजिए। On that foundation of God's perfect love. परमेश्वर का हमारे लिए जो सिद्ध प्रेम है उसकी नींव पर Let that ground floor be really solid and strong. उसके ऊपर की जो पहली मंजिल है वो बहुत ही मजबूत हो। Because other things, second floor and third floor is dependent on the strength of the ground floor. क्योंकि उसके ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो निर्भर करती है जो पहली मंजिल है उसके सामर्थ्य पर। May God bless us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।